हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं धैर्य क्या है, अर्थात पैशंस किसे कहते हैं। कैसे लोग पैशंस से आगे बढ़ते जाता है और जीवन में उसको सफलता मिलती है, अर्थात पैशंस से कैसे सब कुछ संभव है। तो इस बात को चर्चा करने के लिए हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। एक बार एक भिक्षुक जंगल से गुजर रहा था। जब वो जंगल से गुजर रहा था तो उसने देखा, थोड़ी देर जाने के बाद एक सिंह की गर्जना उसको सुनाई दी। उसको लगा कि सिंह अब मेरा पीछा करेगा या सिंह ने अर्थात शेर ने मुझे देख लिया है। तब वो बोला कि क्यों ना इसका मजा लिया जाए। वो थोड़ा देर तेजी से चलने लगा। तब सिंह उसका पीछा करने लगा, वो दौड़ने लगा। उसको लगा कि अब तो जीवन संकट में है, लेकिन वो घबराए नहीं। वो मजा लेने लगा कि चलो कोई नहीं, देखते हैं कि ये कब तक मेरा पीछा करता है। तब वो बहुत दूर जाने के बाद सिंह उसका पीछा करने लगा और वो देखा कि एक पेड़ का टहनी लटका हुआ है। वो जरा से तेजी से चढ़ के उस पेड़ की टहनी पे लटक गया और नीचे शेर खड़ा था। अब उसको पता था मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन वो मजे ले रहा था। वो सुखी में था कि कोई नहीं, कुछ भी संभव हो सकता है जीवन में। अगर मृत्यु निश्चित ही है तो घबराए क्यों? क्योंकि आपको पता है जीवन का अंतिम लक्ष्य हमेशा मृत्यु होता है, क्योंकि मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता। अंतिम सत्य ही हमारा मृत्यु है और लोग उसके पीछे अपना धैर्य खो बैठते। तो वो जो भिक्षुक था वो वहाँ पे मुस्कुरा रहा था, वो हंस और वह ये सोच रहा था कि कैसे अब हम इस चीज़ को ख़त्म करें, अर्थात अपनी जीवन दौड़ पे लगी है। लेकिन कोई नहीं, जो भी चीज़ है सब सही है। भगवान इस चीज़ को देख रहे हैं और मैं ब्रह्मानंद की मस्ती में मस्त हूँ। तभी उसके बाजू वाले पेड़ पे उसको एक स्ट्रॉबेरी दिखाई दी। उसने देखा क्यों ना इस स्ट्रॉबेरी को साइड से तोड़ा जाए और उसका आनंद लिया जाए, क्योंकि अब हम जीवन के अंतिम मोड़ पे हैं। तब वो स्ट्रॉबेरी खाता है और उसके बारे में सोचता है, भगवान को धन्यवाद देता है कि कैसे आपने अंतिम समय मुझे ये फल का अबोध करवाया। तो कहने का मतलब ये है कि सब व्यक्ति यही स्ट्रॉबेरी के पीछे पागल है, अर्थात आप अपने लक्ष्य के पीछे पागल हो, लेकिन आपका जो भी अंतिम मृत्यु है वो शेर आपके नीचे खड़ा है। और हम इस चीज़ की वजह से अपना धैर्य खो बैठते हैं और सोचते हैं अब मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए जिसके अंदर पैशंस है वो जीवन में कुछ भी संभव नहीं हो सकता, अर्थात कुछ भी असंभव को संभव कर सकता है। पैशंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको कोई भी सफलता दे सकती है। अर्थात क्या होता है, आप मान लो स्टडी कर रहे हो, आप मान लो एक स्टार्टअप स्टार्ट किए, हो सकता है आप फेल हो गए, 3 बार हो गया, 3 बार फेल हो गए। लोग आपको ताने देंगे, लोग आपको गाली देंगे, सिंपल सी बात है। लोग आपको बोलेंगे नहीं हो सकता, तुमसे नहीं हो सकता, तुम कोई काम के नहीं हो, तुम निकम्मा हो। लेकिन आपको उस समय में घबराना नहीं है, वो आपकी पेशेंस की एक एग्जाम है। मतलब आप ये कह सकते हो ये हमारी धैर्य की परीक्षा है। जो उस समय को काट लेता है, जो उस चीज़ को जी लेता है, वो जीवन में जरूर सफल होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सकता है 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन आप लगे रहिए। अगर आपने फोकस किया है तो आप लगे रहिए, आपने पैशंस के साथ लगे रहिए, क्योंकि ये कहा गया है जो अपने पैशंस के साथ जीता है उसको जीवन में उतना मिलता है जितना उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा हो। अर्थात पैशंस एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को वो चीजें दिलाती है जिसकी वो कल्पना भी नहीं किया होता है। अगर हम मान लो कोई भी काम को करते हैं, जरूरी नहीं है कि हमको उसमें सफलता मिल जाएगी, क्योंकि अगर हम बोलें मान लो बिल गेट्स है या कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति है, मार्क जुगरबर्ग है, कोई भी व्यक्ति हो, तो उसने कभी न कभी धैर्य खोया होगा। उसको भी लगा होगा मेरे से संभव नहीं है, फिर भी वो लगे रहे, वो निरंतर काम करते रहे, उन्होंने अपना पैशंस नहीं खोया। तभी आज करोड़ों लोग उन्हें जानते हैं, करोड़ लोग उनका नाम लेते हैं। आपको बता दें, एक सर्वे के अनुसार 97% लोग जो हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि उनमें पैशंस नहीं होती, और मात्र 3% लोग ही जो हैं अपने सक्सेस को अपने अचीव कर पाते हैं, और वही 3% लोग पूरे वर्ल्ड पे राज करते हैं। आज के समय में पूरे वर्ल्ड में मात्र 3% लोग वर्क कर रहे हैं और बाकी लोग उनके नीचे आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अर्थात अपनी जीविका चला रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको भी उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, उस 3% लोगों में आना है, तो आपको पैशंस से आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको धैर्य से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को कर पाओगे तो ज़रूरी नहीं है आपको 1 साल में सफलता मिले, 2 साल में मिले, 3 साल में मिले, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। KFC का मालिक जिसकी हम बात करें, उनको जो सफलता मिली थी वो 60 साल के बाद मिली थी। वॉरेन बफेट जो
64 ईयर के बाद अपनी 90% की कमाई की। अर्थात आज उनके पास जो करोड़ों अरबों की संपत्ति है उसका 90% हिस्सा उन्होंने 64 ईयर के बाद कमाया। तो कहने का मतलब क्या, वो लगे रहे। अब्राहम लिंकन जो बार बार हार माने, उनको लगा कि अब संभव नहीं है, अब मैं कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकता। वो छोटे से छोटे इलेक्शन हारते एक दिन 53 ईयर्स में जाके उन्होंने बहुत ही बड़ा देश अर्थात यूएसए का राष्ट्रपति बने। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके अंदर पैसेंस है और आप निरंतर प्रयास कर रहे हो, तब आप उस 3% लोगों में पहुंच जाओगे और दुनिया आपके नाम को जानेगी। तो पैसेंस का मतलब ये है कि जीवन में अगर आपके अंदर पैसेंस है तो आप कोई भी गोल को आसानी से अचीव कर सकते हो। तो पैसेंस होना बहुत जरूरी है। शुरुआत में ये तकलीफ देती है, लेकिन लास्ट में इसका आनंद अनमोल है। धन्यवाद।